आज इस उमरिया ज़िले की पावननार मानपुर में आज जो है ओबीसी महासभा के द्वारा ओबीसी जगाओ, जागो और हक मांगो, और हक मांगने से नहीं मिलता तो हक को छीन लो। उसके लिए एक यात्रा आपके क्षेत्र में पूरी निकल रही है, उसका हम सम्मान करते हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरा उनके साथ में जगह जगह में जो है उनका समर्थन करते हुए, और जो जायज मांग है उस मांग को यदि निकम्मी सरकार नहीं बदलती तो जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को 2023 में बदलनी है। ठीक है, बदलेंगे कि नहीं? नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है, जाग जाओ। क्योंकि वक्त बहुत कम है, जाग जाओ। अब नहीं जागे तो 2024 में मारे जाओगे। वक्त बहुत कम है, अब जाग जाओ, और नहीं जागोगे तो 2024 में मारे जाओगे। नहीं जागोगे तो 2024 में मारे जाओगे। मुझे दुख इस बात का है, इसी मंच में, इसी जगह में जब हमारा कार्यक्रम हुआ था तो पूरे एसटी के लोग निकल के बाहर आ गए थे। तकरीबन यहाँ पे साहब 5 से 6 हजार लोगों की जनता थी। 25 तारीख जो आज 23 तारीख है, 2 दिन 1 महीने पहले यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी संख्या जो ओबीसी है, जो इस मध्य प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में ओबीसी का प्रधानमंत्री है, इसके बावजूद भी इनके हक अधिकार को नहीं दे पा रहा है। इसके बावजूद भी इसके हक अधिकारों को नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है, इसके पीछे समझना होगा। ये भले से विधायक, मैं बोलता हूं हमेशा, असली नकली को पहचान, गोंड नहीं गोंडवाना को जान। आज मैं बोल रहा हूं कि असली नकली को पहचान, ओबीसी कांग्रेस भाजपा को नहीं, इस ओबीसी को जान। क्योंकि ओबीसी कांग्रेस में भी है, ओबीसी भाजपा में भी है, लेकिन ये काम किसका करेंगे? कांग्रेस और भाजपा का। किसका काम करेंगे? कांग्रेस और भाजपा का। ये डरते हैं क्योंकि इनके जो आका है आरएसएस मोहन भागवत है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई भाई, एक चोर एक कसाई। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे एसटी एससी ओबीसी को जो है मालिकाना हक मिले, क्योंकि जल जंगल जमीन से लगातार ये विस्थापित हो रहे हैं, लगातार इनके जो है मान हक अधिकार सब जा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा, अब की चोट करारी है, अब ओबीसी की बारी है। क्या बोलना है? अब की चोट करारी है। कहां से बारी है? सारे ओबीसी तो घर के अंदर में घुसे हैं। कहां घुसे? घर के अंदर में घुसे हैं, दिल में घुसे हैं। हमेशा हम दिल में घुसे रहते हैं, कभी दिमाग में घुसे रहते हैं भाजपा कांग्रेस के। ना तो आज मीना सिंह को नींद आ रही है, ना उसको सुकून आ रहा है, क्योंकि राधे श्याम काकोड़िया मानपुर में आ गया है और 76 सालों का हिसाब लेने के लिए आया है। कितने सालों का? 76 सालों का हिसाब लेने आया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वक्त बहुत कम है, जाग जाओ। वक्त बहुत कम है, जाग जाओ। लंबा सफर तय किया है आपने आजादी का, लंबा सफर तय किया है आपने आजादी का। कम से कम अपने महापुरुषों की कुर्बानी का हिसाब तो ले जाओ इन चोरों से। कम से कम उन महापुरुषों की कुर्बानी का हिसाब तो ले जाओ चोरों से। याद करो तुम बाबा साहब अम्बेडकर को, याद करो टंट्या मामा को, याद करो बिरसा मुंडा को, याद करो ज्योतिबा फूले को, और जो सरस्वती की देवी होना चाहिए था, जिसका हर स्कूल में क्या होना चाहिए था? फोटो होना चाहिए था, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने हर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। मंडल कमीशन, इन्होंने मंडल कमीशन को क्या बोला था? कमंडल कमीशन। क्या बोला था? कमंडल कमीशन। इसीलिए जितने भी ओबीसी घर के अंदर में ये भी मारे जाएंगे और इनका इतिहास नहीं लिखा जाएगा, ये लावारिस के जैसे मारे जाएंगे, लावारिस के जैसे। और जो जंग लड़ेगा मैदानों में, उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये राधे श्याम काकोड़िया क्रांतिकारी बोल रहा है। आज हमारे बीच में ब्रजेंद्र सिंह यादव जी हैं, जो बड़ी साहस के साथ में ऐसी सरकार
जो कभी भी इनकाउंटर कर सकती है, कभी भी छापे मार सकती है, कभी भी कुछ कर सकती है, क्योंकि ये संविधान को नहीं जानते, संविधान को नहीं मानते। इसीलिए जो संविधान बचाओ यात्रा है उसके समर्थन में पूरा जो है गौंडवाना भूभाग उनके साथ में खड़ा रहेगा। हम आपको आश्वासन देते हैं और आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए 26 तारीख को जिला उमरिया की शहर को मैं बंद करने वाला हूं, क्योंकि मीना सिंह के द्वारा महाविद्युतीकरण में जो 500 करोड़ रुपए की राशि आती है उसका भरपूर घोटाला किया है। मैं हिसाब लूंगा उनसे। जो बादावर नेशनल पार्क से 125 गांव को विस्थापित किए जा रहे हैं और आए दिन शेर जो है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। आदिवासियों को, ST SC OBC को, जो जंगल में निवास करता है, जो पहाड़ में निवास करता है, जिनके पुरखों ने ये जंगल बनाया, जिनके पुरखों ने नदियों को संरक्षित किया, आज उन्हीं को वन्य प्राणी पालने के नाम से उनको जमीन से हटाकर ये अडानी अंबानी के यहाँ पे रिसोर्ट बनाए हैं। यहाँ पे जो है शेर को दिखाकर उनकी अशांति को भंग किए हैं और वो जाके हमारे लोगों को खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हिसाब लेना है कि नहीं? पक्का? तो 26 तारीख को सब इनवाइट है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी, ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़ा करो, मेरे साथ खड़े हो, किसके साथ? राधे श्याम काकोड़िया के साथ। दोनों हाथ खड़ा करो, नहीं तो समझ जाऊंगा भाजपा कांग्रेस के लोग बैठे हैं। दोनों हाथ खड़ा करो और एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ, साथ ही हाथ बढ़ाना, और एक अकेला थक जाए तो पिछवाड़े में लात मार के उसको भी भगाना। पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। जो नहीं पकड़ेगा समझ जाऊंगा कि ये भागने वाले हैं। कैसे हैं? भागने वाले। जो नहीं पकड़ेगा हाथ, आप इस हाथ को, महिला बेटी को भागने वाली हो क्या? हाथ पकड़ो। पीछे बैठी, बीच में सोच लो, या मेरी निगाहें सब तरफ है। हाँ, हाथ खड़ा करो, बोलो जरा, हम संकल्प करते हैं कि संविधान की रक्षा हम करेंगे, ST SC OBC के हक अधिकारों की रक्षा हम करेंगे, ST SC OBC के अधिकारों की रक्षा हम करेंगे, और हर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कांग्रेस को खदेड़ के रहेंगे। बोलो, हर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कांग्रेस के विधायकों को खदेड़ के रहेंगे। और जब यदि वो हमारे क्षेत्र में आएंगे तो 76 सालों का हिसाब मांगेंगे कि भारत देश जब आजाद, कैसे थक गए क्या? कमजोर तो नहीं हो गए भाई? अभी वैक्सीन लगा है सबको कमजोर करने के लिए। आप लोग भी कमजोर हो गए क्या? ऐसा नहीं होगा। यदि कमजोर हो गए हो तो वैक्सीन लग गया समझ जाना। और ये भाजपा कांग्रेस का वैक्सीन है, ये हमारे हक अधिकारों को ना मांग पाए, इसीलिए इनको आधे रास्ते में खत्म करने का वैक्सीन है। और जो स्वास्थ्य बीमा और इसके साथ में आयुष्मान कार्ड है, उसका घोटाला करने वाला वैक्सीन था। देश का सबसे बड़ा घोटाला आयुष्मान कार्ड था। उसका हिसाब लेंगे कि नहीं? लेंगे ना? तो बोले जरूर से, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक जीतेंगे नहीं, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अधिकार हमारे जीने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ नीचे कर लो, थक गए हो गया। साथियों, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो श्रीमान जी मैं 1 घंटे तक छोड़ता नहीं हूँ, जब तक नीचे से लेकर ऊपर तक ना बता दूं। क्योंकि इस ST SC OBC जो 85% समाज है, इसकी क्या समस्या है और क्या सबसे बड़ा प्रश्न है? सबसे बड़ी समस्या ये है, इसकी कोई समस्या नहीं है। सही बात है ना? सबसे बड़ी समस्या है इस हाथी जैसे समाज की कोई समस्या नहीं है। और सबसे बड़ा प्रश्न और समस्या पैर से लेकर सर तक है, लेकिन उस समस्या के लिए बोले कैसे? इसीलिए डरा और सहमा हुआ समाज है, ये पाप पुण्य में फंसा हुआ समाज है। इसीलिए बोलता हूँ, ये प्रकृति सबके लिए एक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जोहार जोहार सेवा जोहार। जोहार का मतलब होता है प्रकृति जो दिन रात आपकी सेवा कर रही है और हमको जो जन्म दिया है। जैसे बोलते हैं ना हमारे पुरखे लोग, अब मैं क्या कर रहा हूँ? निकल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? निकल रहा हूँ। और जब हमको माँ की कोख से बाहर निकाला तो बंद मुट्ठी थी। कैसी मुट्ठी थी? बंद मुट्ठी। जब हम बाहर निकले तो ऐसी खुल गई। मतलब इस प्रकृति पे हम क्या हो गए? अवतरण हो गए और उस प्रकृति की सेवा हमको करना था। लेकिन ये कोयले की खान के नाम से
टाइगर के संरक्षण के नाम से, बिजली संजय गांधी विद्युत ताप परियोजना विद्युत बनाने के नाम से, डैम बनाने के नाम से ST SC OBC को जल जंगल जमीन से विस्थापित कर रहे हैं। इनकी संस्कृति, इनका इतिहास खत्म करने का काम कर रहे हैं, इनका भारतीय संविधान खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जिसको लड़ना उसकी आवाज ही नहीं आ रही। हमको थोड़ा ना लड़ना भाई, मैं तो सिवनी से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? सिवनी से। लेकिन सिवनी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश कहाँ है? गोंडवाना भूभाग में। तो हम सब क्या हुए? गोंडवाना भूभाग के मालिक मालकिन। बोले जरा, हम किसी के बाप के नौकर नहीं। क्या है? क्या हो? क्या हो? क्या हो? क्या हो? क्या हो? मालिक हो तो मालिक जैसे जीना सीख जाओ। और कलेक्टर को बोलो, सुन कलेक्टर एक काम कर, बहुत हो गया, गाड़ी उठा और गांव में जाके काम कर। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? सुन कलेक्टर एक काम कर, गाड़ी उठा और गांव में जाके काम कर, बहुत हो गया। ठीक है ना? सुन SDM एक काम कर, AC में बैठना बंद कर और गाड़ी उठा गांव में जाके काम कर। गांव में ये जाते नहीं है और बताते हैं। इसीलिए मैं 2 लाइन बोलूंगा, क्योंकि से हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनना है। समय भी हो गया था, समय भी हो गया बोल रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी बात को बहुत कम शब्दों में रखूंगा। लड़ाई लड़नी है तो पहले खुद को दफन कर लो। लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले खुद को दफन कर लो। जीना है जिस समाज के लिए, उस समाज को जीना सिखा दो। जीना है जिस समाज के लिए, उस समाज को जीना सिखा दो। बहुत विपद परिस्थिति है, बहुत विकट परिस्थिति है, उस परिस्थिति को समझ लो। बहुत विकट परिस्थिति है ऐ मेरे ST SC OBC और माइनॉरिटी, उस परिस्थिति को समझ लो। बताता हूँ कुछ बात। 76 साल का हिसाब अपने क्षेत्रीय विधायक से ले लो। 76 साल का हिसाब अपने क्षेत्रीय विधायक से ले लो। यदि वो नहीं देता, जिसने उसके लिए वोट मांगा, उसके पिछवाड़े में 2 डंडा मार के हिसाब ले लो। उसके पिछवाड़े में 2 डंडा मार के हिसाब ले लो। हिसाब लेना है ना? क्यों लेना है बताता हूँ। गरीबी साहब बहुत छोटा सा। गरीबी का मतलब यह है कि पराजय आती है। जैसे गरीबी आती है तो हमारी पराजय हो जाती है। होती है कि नहीं? पक्का ना? जैसे गरीबी आती है तो हमारी पराजय आ जाती है। और एकता टूटती है तो गुलामी आ जाती है। एकता हमारी टूटेगी तो गुलामी आ जाएगी। ठीक है? अगर आपकी एकता खिड़की से कूदती है, यदि आपकी एकता कहीं भाजपा पे कूदती है, कहीं कांग्रेस में कूदती है, समझ जाना, तो आपकी आजादी मुख्य द्वार से बाहर चली जाती है। आपकी आजादी मुख्य द्वार से बाहर चली जाती है। इन 75-76 सालों में यही हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सही और गलत को पहचान लो, दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो। अपना कौन है, पराया कौन है, कौन दुख में खड़ा हो रहा है, कौन सुख में खड़ा हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको भी पहचान लो। और एक बार आवाज दे दो, लड़ेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं, और गुलाम। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आपको